जय हिंद एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में से आपके 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके रिजल्ट्स और इसके जो फॉर्मूलाज हैं उसको प्रॉपरली आप रिवाइज कर लीजिए। तो लेट्स सी, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बनाइए। एक्स और वाई की वैल्यूज आपको बतानी है कि क्या होगा। अ मैट्रिक्स ए हैज एक्स रोज एंड एक्स प्लस में 5 कॉलम्स। तो इसने बोला है एक मैट्रिक्स है ए, उसकी रोज है एक्स और कॉलम है एक्स प्लस में 5। और एक मैट्रिक्स बी है जिसकी रो है वाई और कॉलम है 11 माइनस वाई। ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट। तो ए बी जब एग्जिस्ट करेगा, ए बी एग्जिस्ट होगा, तो इसके जो कॉलम है और बी की जो रो है वो आपकी इक्वल रहेंगी। और अगर बी ए एग्जिस्ट करेगा तो बी के कॉलम और ए की रो यानी 11 माइनस में y इज इक्वल टू एक्स। तो इस तरह से आपकी दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो यहां से जब हम सॉल्व करते हैं तो x माइनस में y माइनस में 5 और x प्लस में y इज इक्वल टू 11। तो इसको सॉल्व करके हमें मिला 2x इज इक्वल टू 6। इट मीन्स x इज इक्वल टू 3 और जब x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 8। तो यहां से आपका आंसर आ गया 3 और 8, यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। इस सीक्वेंस का स्पेशली ध्यान रखना कि x और y पूछा है तो x की वैल्यू पहले लेनी है, y के बाद में। अगर y पहले पूछा है तो y की वैल्यू पहले लेंगे और x की वैल्यू बाद में। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में? हाउ मेनी matrices of different order can be formed out of 36 elements। 36 elements हैं, उनमें से कितने matrices बनाए जा सकते हैं? तो किस ऑर्डर के बनाए जा सकते हैं? तो 36 का किस ऑर्डर से बनेगा? 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6 और अगेन ये इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे हम। तो इस तरह से ये आपकी वैल्यू इस तरह से बन जाएंगी। तो कितने ऑर्डर बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहां से आपका 9 आंसर आ गया। 9 जो है, इन एलिमेंट्स को यूज करके 9 डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस हम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इसने पूछा है if the least number of zeros in a lower triangular matrix is 10। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर आपको जीरोस बोल दिया जाता है तो आप क्या करेंगे? n माइनस में 1/2 इज इक्वल टू 10। तो यहां से आपकी वैल्यू बन गई 10 टू ज़ा 20। तो इसके ऐसे कंसेक्यूटिव फैक्टर बना लो जिसमें एक का ही गैप हो। तो यहां से n कैपिटल है और यहां से 5, यानी 5 इंटू 5 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स रहेगा, जिसमें कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके क्या रहेगा? नंबर ऑफ जीरोस इन द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो वो किस ऑर्डर का रहेगा? वो रहेगा 5 इंटू 5 ऑर्डर का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। E and F are two matrices such that EF is equal to FE is equal to K times E, where K is a constant। तो इसमें उसने क्या दिया है? टाइप ऑफ मैट्रिक्स मस्ट एफ बी। व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स? मस्ट एफ बी। एफ जो है किस टाइप का मैट्रिक्स होगा? अब इसने बोला है कि ई एफ इज इक्वल टू एफ ई।
इज इक्वल टू के टाइम्स ई, इस टाइप में दे रखा है। तो ई एफ इज इक्वल टू एफ ई सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपका ये क्या रहे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा तभी आपकी ई एफ इज इक्वल टू एफ ई आएगा। और दूसरी चीज, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये के जो स्केलर है अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे आपको दे रखा है, ए आई जे इज इक्वल टू 0, यानी ये जो मैट्रिक्स है आपने बनाना है, आई इज नॉट इक्वल टू जे। आई इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जे का मतलब हुआ A11, आई इज इक्वल टू जे पे क्या आएगा, के आएगा, यानी 1 पे के आएगा और बाकी में सब में 0 आएगा, इस टाइप में। तो वो मैट्रिक्स किस तरह का हो गया, ये मैट्रिक्स आपका हो गया स्केलर मैट्रिक्स। दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल सेम होते हैं, वो होता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में आपको पूछा गया है CIJ मतलब 3 2, कोफैक्टर ऑफ 3 2। तो इट मीन्स 3 2 मतलब क्या हुआ, ये आपको दे रखा है C जो है A प्लस में B, यानी A32 प्लस में B32। थर्ड रो और सेकंड कॉलम, इस तरह से आपको वैल्यू निकालनी है। 3 2 का क्या मतलब हुआ, यहाँ दे रखा है ये A ऑफ आई जे मतलब 3 2, यानी I की जगह 3 और J की जगह 2। A32 की वैल्यू क्या आएगी, I की जगह 3, तो 2I प्लस में J, यानी 3 2 6 प्लस में 2, इट इज 8। और B32 मतलब ये B32, इट मीन्स यहाँ पुट करना है आपने 3 माइनस में 4 इज माइनस में 1 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे C32 हो गया आपका 7। ऑप्शन C इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, आपको ए मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 4, ये अलग अलग है। ए जो मैट्रिक्स है इस टाइप में है, ये 1 2 3 और 4, और आपकी इसकी ए की मल्टीप्लाई कह रहा है कि m प्लस में n से। जब मैं m प्लस में n को ऐड करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 7 माइनस में 5 3 और 0, इस तरह से मुझे मिल रहा है। ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दी m प्लस में n से, तो फर्स्ट कंपोनेंट हमें मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, तो यानी एक ही कंपोनेंट हमें इसमें मिलेगा। वो क्या मिलेगा, 1 7 ज़ा 7, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, तो ये आपको मिल गया 16 माइनस में 10, तो ये आ गया आपका 6। कुछ m प्लस में n, ओके यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे -1 आएगा, उसको ऐड किया है तो -1 है यहाँ पे, तो इसमें ठीक कर लीजिएगा। ये आपका क्या है, माइनस का 1। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 10 प्लस में 9 माइनस में 4, तो ये आपका आ गया 16 माइनस में 14, प्लस किया 7 माइनस में 5 और 3 और 1 4। जब m और n को हम प्लस करेंगे 5 और 2 7 और ये 4 और ये आपका आ गया माइनस का 1। तो आप थोड़ा ध्यान से करना मल्टीप्लिकेशन, ये बोर्ड में थोड़ा इस तरह से हो रखा है। तो ये क्या रहेगा, 7 माइनस में 10 प्लस 12 माइनस में 4, तो ये आ गया आपका 19 माइनस में 14 दैट इज 5। तो यानी आपका मैट्रिक्स का इस ऑर्डर में 1 into 1 ऑर्डर का ही रहेगा, ये क्या बन जाएगा आपका 5। नेक्स्ट इज
8th क्वेश्चन है आपका, क्या है इसमें, आपने k से स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो k स्केलर को हम प्रॉपरली लिख लेते हैं कि 2 आइटा इंटू आइटा अपॉन आइटा, इट विल बिकम माइनस आइटा बाई 2। यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है के ए, यानी ईच एलिमेंट 4i माइनस में 6 माइनस आइटा बाई 2, 10i इंटू माइनस आइटा बाई 2, हर एलिमेंट को आपने मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। तो ये ऐसे हो गया, और यहाँ है 6 प्लस में 4 आइटा माइनस आइटा बाई 2। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आइटा अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये बन गया आपका माइनस का 2 आइटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो गया 2, और यहाँ हो गया माइनस माइनस में प्लस 3 आयोटा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 ज़ा 10, आइटा स्क्वायर इज माइनस में 1, इट बिकम्स 5, 2 7 ज़ा 14, इट बिकम्स माइनस का 7 आइटा, और 14 आइटा है, यहाँ पर 14 आइटा है, तो ये क्या हो जाएगा 7 आइटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे डिवाइड करने 2 3 ज़ा 6 और 2, तो ये बन जाएगा आपका 2 माइनस 3 आइटा। तो ये कौन सा ऑप्शन रहेगा ऐसा, 2 प्लस 3 आइटा 5 7, 2 माइनस में 3 आइटा इज ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर था। 9th क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको ए दे रखा है 5 6 1, 2 माइनस में 1 और 5 इस तरीके से, और ए भी आपको दिया गया है व्हाट इज बी इक्वल टू। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हमें ए दे दिया 5 6 1, 2 माइनस में 1 और 5, ये किस ऑर्डर का है, ये है 2 इंटू 3 ऑर्डर का, और बी हमें बताना है, ए भी हमें दे रखा है 35 29 49 और 13, इट मीन्स ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का आपको मिल गया। व्हाट इज बी इक्वल टू, अब ए भी उसने ये ऑर्डर दे रखा है, तो ऑब्वियसली जो बी मैट्रिक्स आएगा, वो जो बी मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, 3 इंटू 2 ऑर्डर का। यहाँ इसका रो इसका कॉलम सेम, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर, इट मीन्स 3 इंटू 2 ऑर्डर का। तो इस क्वेश्चन में आप 3 इंटू 2 ऑर्डर का ढूंढ लीजिए, और फिर इसको ऑप्शन से ही आपने इसको करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 2 ऑर्डर के आपके पास दो ऑप्शन हैं, सी और डी। ये आपके 2 इंटू 3 ऑर्डर का, इसको नहीं मल्टीप्लाई करके देखना, इसको नहीं, इन दोनों में से एक को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी ए को, ए भी करने के लिए, तो 5 6 1, 2 माइनस में 1 5, बी से मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं, ये ले लेती हूँ 5 2 1 6 4 4। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 25 प्लस 6 प्लस में 4, एंड दिस इज 10 36 प्लस में 4, और दिस वन इज 10 माइनस में 1 20, 4 माइनस में 6 प्लस में 20, ये आया आपका। ये क्या बन गया, ये आपका बन गया 35, यहां आपका बना 50, और ये आपका बन जाता है 29, और ये आपका बन रहा है 18, यानी ये आपका ऑप्शन नहीं है। 25 6 4 10 6 6 36, तो दूसरा देखते हैं, डी ऑप्शन देखते हैं ट्राई करके कि डी ऑप्शन में क्या है, 5 6 1, 2 माइनस में 1 5,
इसको मल्टीप्लाई करना है 2, 6, 3, 5, 1 और 4 से। तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 6 ज़ा 36 प्लस में 3। ये तो फर्स्ट एलिमेंट ही हमारा नहीं आ रहा, तो डी ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10, 36 और 3 आ रहा है, तो यहाँ आना चाहिए हमारा कितना 35। तो ऑप्शन डी तो है नहीं, तो ऑप्शन आएगा सी। बट ऑप्शन सी में आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई है। 5 1 4 2 6 4, 5 2 6 माइनस में 1 1 और 5, 25 6 1 ज़ा 6 4 1 ज़ा 4, ये 35 ओके है। 5 2 ज़ा 10 6 6 ज़ा 36 4 1 ज़ा 4, और यहाँ पर आपका है 10 माइनस में 1 5 4 ज़ा 20, और ये आपका बनेगा 2 2 ज़ा 4 माइनस में 6 5 4 ज़ा 20। तो या ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, मे बी यहाँ पे 49 की जगह 50 हो। तो इस तरह से आपने इसको ऑप्शन से करना है, कुछ मिस्टेक हो गई है इस क्वेश्चन में। तो आपने ये समझ लिया कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नहीं उसके ऑप्शन निकाल सकते, तो हम इसको बाय ऑप्शन से उसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, वो ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ में भी कुछ मिस्टेक हो गई है, 15 और 18 हो। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा, इफ द मैट्रिक्स ए बी इज अ जीरो मैट्रिक्स। जब हमारे मैट्रिक्स दे रखा है ए बी इज इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जब भी हमारा मैट्रिक्स ए बी 0 दे दे, आपको याद रखना है कि ए अगर नॉट इक्वल टू 0 हो, बी अगर नॉट इक्वल टू 0 हो, तो भी उनकी मल्टीप्लीकेशन 0 आ सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ईदर ए इज जीरो मैट्रिक्स और बी इज जीरो मैट्रिक्स, मतलब सी। अगर मैट्रिक्स का केस है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू, मतलब दोनों नॉन जीरो होंगे तो भी उनकी मल्टीप्लीकेशन 0 आ सकती है। लेकिन अगर वो डिटर्मिनेंट में पूछ लेता है तो ईदर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 0, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसका आपको खास ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स में a भी 0 हो सकता है, जरूरी नहीं है कि a और b a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स भी 0 हो। चलिए नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन। आपको दिया है a दे रखा है आपको, अगर मैं ओमेगा बाहर कॉमन ले लूं तो 1 0 0 1, a की पावर 100, a की पावर 100 तो ओमेगा की पावर भी 100, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लें वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहता है। तो ओमेगा की पावर 100 इट मींस 3 से डिवाइड करके हमारा ओमेगा आ गया, तो 1 0 0 1, इट मींस ओमेगा 0 0 ओमेगा, यानी a की पावर 100 is equal to a। तो ऑप्शन B is your correct answer. Next is this one. आपको दे रखा है a वैल्यू दे रखी है, then what is a transpose equal to। a ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा आपको ये बताना है। आपको a की वैल्यू दे दी गई है। अगर आप इसमें देखें कि a क्या है आपके पास, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ट्रांसपोज मतलब उसके रो और कॉलम को आपने चेंज कर दिया, आपने इस फॉर्म में लिख दिया ये। तो a ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा मल्टीप्लाई और ये प्लस 0, इनकी मल्टीप्लीकेशन 0 और 1, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर
13। ये आपका रिजल्ट है कि अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो सम और अलग अलग ट्रांसपोज इक्वल हो सकता है, लेकिन ये आपका इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा, और ये भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आप क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है, A is a square matrix such that A is a square matrix, तो यानी A is equal to A transpose, और ये कब होता है, जब हमारा मैट्रिक्स क्या हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। A is equal to A transpose होता है जब हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो यहाँ पे कहीं पे भी सिमेट्रिक का जिक्र नहीं है, तो ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट, A is a symmetric matrix and n belongs to this A की पावर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब A is equal to A ट्रांसपोज। अब उसने पूछा है A की पावर n, तो हम दोनों तरफ पावर n ले लेते हैं। A की पावर n मतलब ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इंटू अप टू n टाइम्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ए की पावर एन क्या आएगा, अगर पावर में अंदर ले लूँ ये क्या आ जाएगा, ए एन ट्रांसपोज मतलब ए इंटू ए अप टू ए, इसका ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, एक मिनट, इसमें ये दे रखा है कि ए इज इक्वल टू, A is a symmetric matrix. A is equal to A, okay. A ट्रांसपोज is equal to A ले सकते हैं हम। अब ट्रांसपोज जब मैं दोनों साइड लूंगी तो ये आ जाएगा A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज अगेन A। अगर मैं पावर n ले लेती हूँ दोनों तरफ, तो A की पावर T n, A की पावर T n मतलब A n, T बाहर ले लेते हैं, A की पावर n मतलब A टाइम्स और उसका ट्रांसपोज। तो यहां क्या आ गया, A की पावर n इज इक्वल टू, आपकी जो वैल्यू आ रही है, आपको क्या बताना है, A की पावर n किसके इक्वल है, A की पावर n आपको क्या आ जाएगा, A n ट्रांसपोज, यानी A की पावर n जो है आपका, A जो है A ट्रांसपोज आ रहा है इसमें। वेट एक मिनट, इसको क्या सॉल्व करना है, हमें बताना है A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट मींस A इज इक्वल टू आपका A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज का मतलब आपका आएगा इसमें, और आपको बताना है कि A की पावर n, A की पावर n कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो A की पावर n, इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर लूं तो मुझे क्या मिल रहा है, ये A इंटू ए अप टू A और इसका ट्रांसपोज। A किसके इक्वल है, A इक्वल है हमारा A ट्रांसपोज के। तो A ट्रांसपोज इस टाइप में वैल्यू बनेगी, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब A इंटू टाइम्स n टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा A की पावर n। तो यानी A की पावर n ट्रांसपोज आपका आ गया A की पावर n के, इट मींस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करके दिखा देना है। वैसे भी A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और आपको A की पावर n पूछ रहे हैं, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज भी हम करेंगे तो उसको n टाइम्स ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन अ मैट्रिक्स, मतलब किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम करते हैं तो वापस वो A मैट्रिक्स मिलता है, तो वो सिमेट्रिक है। तो A की पावर n भी आपका सिमेट्रिक होगा, और कहीं पे भी माइनस का साइन नहीं है तो सिमेट्रिक। अगर A इज क्यों सिमेट्रिक रहेगा तो वो n पे डिपेंड करेगा कि वो इवन है या ऑड है। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन है आपका, A and B both are square matrices of the same order, then AB ट्रांसपोज। इसमें दिया है
ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए। तो क्या होगा, ये तभी पॉसिबल है, ए बी ट्रांसपोज मतलब यहाँ क्या हुआ, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, इस तरह से होगा। बोथ स्क्वायर मैट्रिसेस है और ये तभी पॉसिबल होता है जब आपका या तो ए और बी दोनों सिमेट्रिक हो, यानी दोनों प्लस के हो, तो आप लिख सकते हो, और या फिर ये दोनों के दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हो। दोनों के दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हो गए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये ऑप्शन इसलिए गलत है कि ए स्क्यू दे दिया, बी सिमेट्रिक, इसमें दे दिया बी स्क्यू सिमेट्रिक, इसमें ए। नो, माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए वो ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होंगे। 17th क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन है आपका, ये आपको दे दिया कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो आपको पता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जब होता है तो जो भी आपका डिटर्मिनेंट दे रखा है उसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 होती है। जब हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे मैट्रिक्स का, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2b AC प्लस AC और प्लस का C माइनस AB माइनस AB। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 4ABC और ये माइनस का 2ABC, यानी कि माइनस का 6ABC। तो हम बाय ऑप्शन अगर चेक करें तो कौन से वैल्यू ऐसी है ए बी और सी को पुट करने से हमारी वैल्यू प्लस माइनस 1 बचे, तो ओनली सी ऑप्शन ऐसा है जिसकी वैल्यूज को अगर हम ऐसा पुट कर दें तो वो हमें, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बोथ वैल्यूज है, तो प्लस माइनस की वैल्यू इसकी रहेगी, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 18th क्वेश्चन है, इफ A is a square matrix of order 3 and determinant of A is equal to 5। A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, डिटर्मिनेंट ऑफ A आपको दे दिया 5। अब डिटर्मिनेंट ऑफ इसको बताना है 2A इनवर्स, तो 2A इस फॉर्म में लिखेंगे हम इसको। ये डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं है, ये ऐसे वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू बतानी डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट में जब भी कोई स्केलर क्वांटिटी बाहर आती है तो उसकी पावर, उसका ऑर्डर होता है ऑर्डर 3, तो इसकी पावर हो जाएगी 3 इंटू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो ये हो गया 1/8 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1/40। तो यानी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। ये है क्वेश्चन नंबर 19 आपका। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें दे रखा है एडजॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 में इसमें दे रखा है आपको ए की वैल्यू दे रखी है और आपको बताना है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ये वैल्यू आपको बतानी है। तो एडजॉइंट ऑफ ए में आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ए इनवर्स क्या होता है हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं, दोनों तरफ मैं इनवर्स ले लूं, दोनों तरफ मैंने इनवर्स ले लिया, तो ए इनवर्स का इनवर्स इज ए इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे पावर -1 है, तो जब पावर -1 उधर जाएगी वैल्यू की तो ये क्या रहेगी -1 और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, यानी कि ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको मिल रहा है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब आप निकालेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हमें 1 मिल रहा है, यानी ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, ए
ए मीन्स आपके पास कोस अल्फा साइन अल्फा कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब नन ऑफ दीज आएगा इसमें, नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट है नन ऑफ दीज नहीं आएगा। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं सारे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज 1। इसमें कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है जो वैल्यू ये दे हमें, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज आएगा इसमें आपका। नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन। If A is a square matrix, then what is adjoint of A inverse minus adjoint of A का whole inverse? तो ये आपको दे रखा है adjoint of A inverse minus adjoint of A minus 1। आपने ये बताना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, जब हम एडजॉइंट ऑफ ए को इनवर्स को अगर हम यहाँ लगा रहे हैं तो ये वैल्यू आपका देता है, ए इनवर्स लिख दो या एडजॉइंट ऑफ ए करके इनवर्स दे दो, चाहे उस मैट्रिक्स का इनवर्स करो यानी ए इनवर्स करो या एडजॉइंट ए का इनवर्स करो, ये आपका रहता है नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपका रहेगा नल मैट्रिक्स। तो पूरा इसको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन में इनवर्स एडजॉइंट का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ एक मैट्रिक्स का इनवर्स का एडजॉइंट निकाले या एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकाले, हमारा आंसर दोनों में आपकी सेम वैल्यू देगा और आंसर इज अ नल मैट्रिक्स। तो आपने ये 20 क्वेश्चंस देखे, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, देखिए आपका विद इन टाइम क्वेश्चंस बन पाते हैं कि नहीं। आगे और क्वेश्चंस लेके आएंगे हम डिटर्मिनेंट के, ट्रिग्नोमेट्री के, और जो सेक्शंस हमने अपने इन 10 डेज में कवर करने हैं। थैंक यू, जय हिंद।